हेलो एवरीवन इन सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सीरीज एंड आज हम इसमें लिखने वाले हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है? एक वन टाइप ऑफ वेरिएबल्स है। हमने वेरिएबल्स ऑलरेडी लिखा है, आज हम कांस्टेंट सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फोल्डर कांस्टेंट्स और उसके अंदर बनाएंगे वन फाइल। फाइल का नेम देंगे कांस्टेंट्स डॉट सोल और उसमें लिखेंगे SPDX लाइसेंस आइडेंटिफायर MIT after pragma solidity 0.8.28। so, इसके बाद हम लिखने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टेंट्स कर्ली ब्रैकेट एंड अब हम लिखने वाले हैं एड्रेस। हम कांस्टेंट किसको बना रहे हैं? एक एड्रेस को कांस्टेंट बना के यूज कर रहे हैं। सो लिखेंगे फर्स्ट लिखेंगे एड्रेस और एड्रेस को पब्लिक बना रही हूँ बिकॉज हम उसको गेट कर पाए। और फिर लिखेंगे कांस्टेंट और यहाँ पे लिखेंगे माई एड्रेस इज इक्वल टू एंड हम यहाँ पे कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे ये एड्रेस डाल रही हूँ और उसके बाद वन मोर कांस्टेंट बनाएंगे। वो बनाएंगे यूइन 256 पब्लिक कांस्टेंट। अब कांस्टेंट जब हम बनाते हैं तब उसको कांस्टेंट का नेम देना जरूरी है। माई यूइट इज इक्वल टू 1 2 3। अभी आपने कुछ नोटिस किया होगा, एरर्स तो सारी चली गई है बट मैंने यहाँ पे कैपिटल में लिखा है क्योंकि जब भी हम कांस्टेंट डिफाइन करेंगे तब सॉलिडिटी में यहाँ पे हमको कैपिटल लिखना पड़ता है। अब कांस्टेंट क्या है और क्यों लिखा है वो हम समझते हैं। जैसे कांस्टेंट क्या है? व्हाट इज कांस्टेंट इन सॉलिडिटी? कांस्टेंट एक वेरिएबल है जो सेट होता है जब कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल होता है, तभी वो सेट हो जाता है एंड उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम कोई भी कांस्टेंट लिखते हैं तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो एक ही बार डिफाइन होता है। उसी तरीके से सॉलिडिटी में भी जब कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल होता है उसी टाइम कांस्टेंट सेट हो जाता है। सो उसकी वैल्यू को या उसे कभी चेंज नहीं कर सकते। और इट इज लाइक राइटिंग समथिंग। ये किस तरीके से वर्क करता है? लाइक आपने अपनी बुक में कुछ लिख रहे हो और वो मार्कर से लिख दे। अगर हमने पेंसिल से लिखा होता तो हम चेंज कर सकते थे, वैसे वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं बट कांस्टेंट वेरिएबल हम चेंज नहीं कर सकते। जो अगर एक बार हमने लिख दिया है तो वो स्मार्ट कोड बाइट कोड में चला जाएगा और वो वहां पे हमेशा रहेगा बट हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो हम कांस्टेंट का यूज क्यों करते हैं? तो सिक्योरिटी के रीजन से भी हम कांस्टेंट का यूज करते हैं। जैसे हमें कोई वैल्यू है, जैसे हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस सेट किया है, जैसे बहुत बड़ी कंपनी है और उनका ट्रांजैक्शन अमाउंट होती है, उसमें जो कंपनी अपनी फीस कुछ लेती है तो उसके टाइम पे वो अपना एड्रेस सेट करती है कि जब भी ये कोई पर्सन, जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तब उसमें से इतना % का कट हमें इस एड्रेस पे मिल जाएगा। तो वो ऑटोमेटिकली होता है। तो उसमें वो एड्रेस कॉन्टैक्ट एड्रेस होता है, कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस वो डाल देती है कोई फीस लेने के लिए या तो फिर और कुछ फीस होती है। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाला, फीस वहां पे होगी, कितनी फीस होगी तो वो भी कांस्टेंट है उसकी कि हर ट्रांजेक्शन पे 0.2% ही हमें लेनी है फीस, तो वो 0.2% कांस्टेंट फीस कर देंगे तो वो उतनी ही जाएगी, उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। और नंबर्स, फिक्स नंबर्स भी होते हैं, हमें कुछ नंबर फिक्स ही करने हैं कि ये नंबर ही शो होंगे और कुछ भी, तो हम उन सब चीजों को कांस्टेंट बना देते हैं। उससे क्या होता है कि उसको कोई एक्सीडेंटली या मैलिशियस वे कुछ हैक करके या कुछ और करके उस तरीके से वहां पे कुछ चेंज ही नहीं कर सकता, कोई कांस्टेंट को चेंज नहीं कर पाएगा। फिर गैस एफिशिएंसी क्या है? जब भी हम कांस्टेंट यूज करते हैं तब उसका गैस स्टोरेज है वो ऑक्यूपाई नहीं करता, मतलब गैस स्टोरेज ज्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाइट कोड में कॉन्ट्रैक्ट में स्टोर होता है। देखो, कांस्टेंट डोंट ऑक्यूपाई स्टोरेज स्लॉट, दे आर हार्ड कोडेड डायरेक्टली इनटू द कॉन्ट्रैक्ट बाइट कोड रिड्यूसिंग गैस यूसेज। क्योंकि ये पूरा स्टोरेज का स्लॉट होता है उसमें नहीं जाता है, ये हार्ड कोड होके कॉन्ट्रैक्ट के बाइट कोड में चला जाता है क्योंकि ये कांस्टेंट है तो उसमें गैस भी कम यूज होता है।
फिर इसकी रीडेबिलिटी क्या है, तो कोई भी कांस्टेंट है वो हमें अच्छी तरीके से दिखाई दे, और उसके लिए हम नेम उसका जो भी देते हैं वो प्रॉपर देते हैं, और उसको कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है जिसे वो कोड में तुरंत दिखाई दे। जब भी हम कोई कांस्टेंट डिफाइन करते हैं तब उसका नेम में हम कभी भी स्मॉल लेटर यूज नहीं करते, पूरा का पूरा नेम कैपिटल लेटर्स में लिखा होता है, जिसे हमें कोड अंडरस्टैंड करने में या तो फिर हमें अच्छी तरीके से जल्दी दिखाई दे उसके लिए, और उसका नेम भी प्रॉपर दिया होता है जिसे हमें पता चले, या कोई भी डेवलपर जो कोड देखेगा उनको पता चले कि ये इसमें क्या चीज है, क्या कांस्टेंट है। फिर उसमें बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, इसमें क्या ऐसा चीज होता है जो कम गैस यूज होता है और कम कुछ होता है, ये सब क्या है। तो कॉन्स्टेंट आर कंपाइल्ड इनटू बाइट कोड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब भी हमें कोई इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हमें कोई वेबसाइट में डालते हैं तब उसका बाइट कोड डालते हैं, एबीआई फॉर्म में बाइट कोड में डालते हैं, तो वो बाइट कोड में ऑलरेडी कंपाइल हो जाता है। फिर अनलाइक रेगुलर वेरिएबल दे डोंट यूज एक्सपेंसिव स्टोरेज ऑपरेशन विच सेव गेस्ट। अभी जब हम वेरिएबल्स कुछ डालते हैं तो वेरिएबल चेंज होते हैं जैसे जैसे कस्टमर का यूसेज होगा, अगर हमें कुछ चेंजेस करना है तो वहां पे हमें ऑप्शन दिया है, तो वेरिएबल चेंज होते रहते हैं, इसलिए वो स्टोरेज यूज करते हैं और इसी के लिए वो गैस भी ज्यादा यूज होता है वहां पे। एट द रन टाइम दे बिहेव लाइक रीड ओनली वैल्यूज, एंड जब भी ये रन टाइम चलता है, मतलब अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कोड कंपाइल करके हम डिप्लॉय करके टेस्ट करेंगे, तब ये जो कांस्टेंट हमने दिए हैं वो सिर्फ रीड कर सकते हैं हम, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। अटेम्प्टिंग टू चेंज द कांस्टेंट आफ्टर डिप्लॉयमेंट विल कॉज कंपाइल एरर। अगर आपने कंपाइल टाइम में या तो कुछ भी टाइम में अगर आपने कांस्टेंट चेंज करने का ट्राई किया, जैसे ऊपर अभी कांस्टेंट डिफाइन है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में एक जगह पे कांस्टेंट है, अभी उसी कांस्टेंट को उसी नेम से हमने नीचे भी लिखा, तो वो आप कंपाइल करने जाओगे तब एरर आएगी, हमारी कंपाइलेशन एरर दिखाएगी, क्योंकि कांस्टेंट कभी चेंज नहीं हो सकता। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर यूजिंग कांस्टेंट यूज। अभी हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं कांस्टेंट को और क्यों यूज करते हैं, जैसे कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, इसीलिए हम उसको यूज करते हैं ओनर एड्रेस में। ओनर का एड्रेस हमें जानना है तो हम सीधा एड्रेस लिख देंगे, वो सेम रहता है तो हम ओनर एड्रेस सेम लिख के। टैक्स रेट में टोकन नेम्स एंड सिंबल है, टोकन अगर अभी हम कुछ डिप्लॉय करते हैं तो टोकन का नेम और सिंबल वो चेंज नहीं होगा। प्रोटोकॉल, कोई प्रोटोकॉल है, कोई कंपनीज है जो एक्सचेंज की या कुछ भी ट्रेडिंग्स की उसकी फीस ले रही है, तो वो प्रोटोकॉल्स में और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल है उसमें जो फीस होती है तब हम कांस्टेंट यूज करते हैं। और ये नेम क्यों दिया है, ये हम ऑलवेज अपर केस में लिखा जाएगा और अंडरस्कोर के साथ में। इसका अपर केस एंड अंडरस्कोर ये दोनों चीज है, ये दोनों ऐसे ही तरीके से लिखा जाएगा। जब भी हम कोई कांस्टेंट डिफाइन करेंगे उस कांस्टेंट को डिफाइन करना है, और अगर हम उसको पब्लिक करते हैं, कांस्टेंट लिखने के टाइम उस कांस्टेंट को पब्लिक कर देते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अदर कॉन्ट्रैक्ट में यूज कर सकते हैं, या तो फिर हमें दिखाना है कोई यूजर को तो भी हम ये कांस्टेंट दिखा सकते हैं। कांस्टेंट आर नॉट एट सेम एज इम्यूटेबल। कांस्टेंट सेम नहीं है इम्यूटेबल की तरह, वो सेम चीज नहीं है बट डिफरेंट है। कांस्टेंट सेट एज कंपाइल टाइम। कांस्टेंट कब सेट हो जाता है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल करते हैं तभी वो सेट हो जाते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल के बाद हमें बाइट कोड मिलता है तो वो बाइट कोड में भी और एबीआई फाइल में भी वो कांस्टेंट डिफाइन होंगे। और इम्यूटेबल है सेट वंस इन अ कंस्ट्रक्टर रन टाइम। और इम्यूटेबल जब डिफाइन करते हैं वो एक बार डिफाइन होते हैं जब कंस्ट्रक्टर रन टाइम में, जब कंस्ट्रक्टर रन होता है तब। जैसे बाइट कोड हमने बहुत बोला, तो जब ये हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट है, हम इस कंपाइल वाले फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे आप देखो एबीआई एंड बाइट कोड देख सकते हो। अगर हम यहाँ पे बाइट कोड क्लिक करेंगे तो एक कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बाइट कोड। इसको हमें कमेंट आउट करना पड़ेगा वरना एरर दिखाएगा। ये हम कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल करते हैं तब भी दिखाई जाता है। और फिर मिलेगा एबीआई। एबीआई फाइल भी एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमारा किस तरीके से डिफाइन है इस तरीके, उसके लिए एक फाइल बनती है ये एबीआई। जब भी हम कोई जावास्क्रिप्ट में नेक्स्ट.जेएस में डालते हैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट तो हम ये एबीआई फाइल में डालते हैं।
हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं डाल सकते सीधा। तो ये एबीआई और बाइट कोड है, उसमें ऑलरेडी सेट हो गया है एड्रेस और माई यूनिट। तो जब भी हम ये कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल करेंगे और डिप्लॉय करेंगे तब वो वैल्यू हमें दिखाई जाएगी। अब हम करेंगे कंपाइल। कंपाइल के टाइम सेम ही है। तो अभी माई एड्रेस, यहाँ पे हमने जो भी सेट किया है वो एड्रेस दिखाया जाएगा। माई यूनिट 256 वो भी दिखाया जाएगा और उसमें कुछ चेंजेस भी नहीं होगा। यहाँ पे भी हमें बाइट कोड मिलता है जब हमने, ये रहा बाइट कोड, ये बाइट कोड फॉर्म में ही होता है। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल किया तब हमें मिल गया ये बाइट कोड है। सो ये हमारा पूरा कांस्टेंट है और ये हमारे बाइट कोड में ही आ गया है। सो इसको कुछ चेंज नहीं कर सकते और इसीलिए हमारा गैस भी कम यूज होता है यहाँ पे। सो जब भी कोई फिक्स कॉस्ट है या फिक्स चीजें हैं जो कभी चेंज नहीं होने वाली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में, तब हम मोस्टली यूज करेंगे कांस्टेंट। सो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट का कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होता है एंड सो वी मीट नेक्स्ट टाइम विद द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। सो गुड बाय एवरीवन।